नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको गर्लफ्रेंड दिवस की शुभकामनाएं। जिनकी नई व्यवस्था कहीं जम पाई वो इसकी बुराई करो, हम जैसे लोग। चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं कि भाई एमपी पुलिस का पेपर पास कैसे होगा। अभी मैंने सिर्फ इस पर 2 वीडियो पहले बनाई हैं, जिसमें एक में मैंने कहा था कि आप ना अपनी गलतियां छांटो प्रीवियस सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाकर। दूसरी में मैंने आपसे कहा था गलतियों पर काम करो, साथ ही साथ महत्वपूर्ण दिवस आपको याद करने हैं। आज और नई चीजों पर बात करेंगे, जिनमें से एक चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर लिखवाऊंगा, और साथ ही साथ नदियों के बारे में अपन बात करेंगे। और इसके पहले एक और बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट रहता है, भाई परीक्षा कब होगी। जैसे मैंने भी कहा था, तमाम खबरें चल रही हैं कि अगस्त में संभवतः विज्ञापन आ जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि पेपर कब होगा। पेपर आप मानकर चलिए अक्टूबर नवंबर में, वही तारीखें चल रही हैं। और जो अभ्यर्थियों को डाउट है कि नहीं होगा, शायद और बाद में होगा, सरकार है वो तो कहती ही रहती है, नेताओं का काम ही है कहना। आप मत पढ़ाई करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है आपसे। लेकिन जो अभ्यर्थी सीरियसली ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ना, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अपनी आत्मा से पूछ के जरा ये बताओ, कल पेपर हो जाए तुम तैयार हो पेपर के लिए? और अगर नहीं हो तो तैयारी करो भाई। तुम यही मानकर चलो कि पेपर होगा ही, वो भी अक्टूबर में। तो आज से अगस्त शुरू हुआ है, अगस्त सितंबर 2 महीने का हमारे पास समय है, इतना ही रहता है। और तो किस्मत अच्छी हुई 3 महीने मिल जाएंगे। अब 3 महीने में बहुत बड़ा आपको समुद्र तैर कर जाना है आपको। तो पेपर की तिथि की चिंता मत करो, वो जब होगा सो हो जाएगा। आप अपना काम करो, जो हमारा काम है वो करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, उस पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे नदियां। मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं कि बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, सोन हो गई, बेतवा हो गई। बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां मध्य प्रदेश से चंबल है, निकलती हैं। तो आपको क्या करना है कि कहां से कोई नदी है जैसे, तो कहां से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल। और यह नदी कहां जाकर मिलती है, किस नदी से मिलती है, या फिर कौन से समुद्र में जाकर मिलती है। ये आपको ना बिल्कुल उंगलियों पर होना चाहिए याद। कोई पूछे नर्मदा, आप तुरंत कह दें कि फलाने जगह पे फलाने जिले में निकलती है और जहां जाकर गिरती है। किसी भी नदी का पूछे, आप तुरंत 1 मिनट में बता दें। अच्छा, ये हो गया। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनके तट पर कौन सा शहर बसा है। जैसे मेरी एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि ओरछा किस नदी के तट पर बसा है। भाई ये तो मेरे लिए बहुत ही सरल प्रश्न है, या मेरे जैसों के लिए जो इस क्षेत्र से आते हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए सरल हो, इस बात का मतलब ये बात जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों का हमें नहीं पता होता है कौन से तट पर है कौन सी नदी। तटवर्ती शहर, साथ ही साथ तटवर्ती शहर होगा, जैसे आपको बिदसा कौन सी नदी के तट पर है, दतिया कौन सी नदी के तट पर है, ओरछा कौन सी नदी के तट पर है। ये आपको हर चीज का पता होना चाहिए। इसके अलावा इन नदियों से में विशेषता इनकी क्या है, जैसे चंबल जो है वो बीहड़ बनाती है ना, तो इसकी विशेषता क्या है, उस पर भी आपको काम करना है। एक और महत्वपूर्ण चीज, इसकी बांध, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है और कौन से जिले में है। ये अपन ने 4-5 चीजें याद कर ली ना, तो बहुत बड़ा काम कर लिया। आप ये समझिए, ये चीजें आसान नहीं है, एक चीज में भी 2-2 दिन लग जाएंगे। नदियां, उसके बाद उनके उद्गम स्थल कहां से है, कहां खत्म होती है, तटवर्ती शहर कौन सा है, बांध कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है, उसका नाम क्या है। तो ये आपको बेसिकली होने चाहिए, इनका पता आपको, है ना भाई। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। और मैं एक और महत्वपूर्ण आपको चीज बता रहा हूं, अगर आपको याद है ये पहले से तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर याद है तो आप ना कर लीजिए। बहुत काम की चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हाल ही के दिनों में ये लागू हुई है देश भर में। तो इसके अलावा और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई भी परीक्षा ऐसी दे रहे होते हैं जहां पर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारियां आपसे पूछी जानी है। तो वहां पर आपसे पूछा जाता है एक जिला एक उत्पाद। पूछ लिया जाए आपसे श्योपुर किस लिए प्रसिद्ध है, एक जिला एक उत्पाद के तहत श्योपुर जिले का उत्पाद कौन सा है, इंदौर का कौन सा है, ग्वालियर का कौन सा है, भिंड मुरैना कौन सा है, दतिया कौन सा है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। मेरी परीक्षा में पिछली बार वाली में ही पूछा था बुरहानपुर का। तो ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। भाई जो आपके जिले में है, आपको पता है कि हाँ हमारे जिले में इसकी वैल्यू है, ये प्रसिद्ध है पूरे मध्य प्रदेश में,
हो सकता है आपको पड़ोसी जिले का ही पता हो, लेकिन मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, हर जगह का तो आपको पता होगा नहीं, और नहीं होगा तो यही विकल्प बचता है, याद कर लीजिए। चलिए इसको ना अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, थोड़ा सा भैया समय लगेगा, वीडियो ना स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन यकीनन आपके काम आएगी। अच्छा, लिखने में वाकई बहुत टाइम निकल जाएगा, एक बार मैं सुना देता हूं आपको और आप गूगल वगैरह से पीडीएफ निकाल लीजिए, सीरियसली इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा। जैसे अनूपपुर जिला, तो ये कोदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है आपका। अशोकनगर, ये है चंदेरी, चंदेरी की साड़ियां आती हैं हाथ की बनी हुई, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। आगर मालवा संतरा के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको कमेंट में एक चीज और बतानी है कि आप मुझे कौन से जिले से देख रहे हैं, जिला नहीं बताइएगा, जिला हम बताएंगे, आपको बतानी है कि आपका जिला किस लिए प्रसिद्ध है, फिर जिला हम लोग बताएंगे ना, तो एक चीज मतलब एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। जैसे मैं जिस जिले से बात कर रहा हूं ना, तो हमारा जिला, हमारे जिले का एक जिला एक उत्पाद के तहत जो मुख्य चीज है वो गुड़ है, तो बताइए गुड़ किस जिले का प्रसिद्ध है, कमेंट में आपको बताना है। इसके आगे देखिए अलीराजपुर, तो अलीराजपुर महुआ के लिए प्रसिद्ध है, महुआ माता के लिए नहीं, महुआ के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर, इंदौर आलू के लिए प्रसिद्ध है, आपने किसी और हो सकता है मिनी मुंबई के नाम से सुना हो, आपने इंदौर को इंदौरी पोहा के नाम से सुना हो, लेकिन भाई यहाँ इंदौर आलू के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन आपका बाटिक प्रिंट, भाई मैं तो नहीं पता ही क्या होता है। उमरिया भी आपका महुआ के लिए प्रसिद्ध है। कटनी, कटनी स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। खंडवा प्याज के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही खरगोन आपका मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। गुना धनिया के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर आपका सैंड स्टोन टाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा आपका जो है वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर मटर के लिए प्रसिद्ध है। झाबुआ आपका कड़कनाथ के लिए प्रसिद्ध है, कड़कनाथ मुर्गा जो आता है। ऐसे ही टीकमगढ़ आपका अदरक के लिए प्रसिद्ध है। डिंडोरी आपकी कोदो कुटकी, दतिया गुड़, और दमोह आपका जो है वो चना के लिए प्रसिद्ध है। देवास जो है आपका बांस के लिए प्रसिद्ध है। धार जो है वो बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि धार किस लिए प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर तुअर की दाल या अरहर की दाल के लिए प्रसिद्ध है। निवाड़ी आपका अदरक के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है निवाड़ी और टीकमगढ़ ना पहले एक ही हुआ करते थे, तो उस क्षेत्र में कभी आप ट्रेन से निकले तो आपको आसपास पॉलिथीन में तो अदरक बेचते हो लोग वहां मिल जाएंगे, तो वो आसपास का क्षेत्र जो है ना वो अदरक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही नीमच आपका धनिया के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है वो आंवले के लिए प्रसिद्ध है। बड़वानी भी आपका अदरक के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट चिन्नौर चावल के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर आपका केला के लिए प्रसिद्ध है, ये पिछली बार एमपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था, मेरी ही शिफ्ट में पूछा गया था, और इसी जिले से इंटरेस्टिंग है, इसी जिले से दो प्रश्न आए थे। पहला कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, और दूसरा ये रहा कि केला के लिए निम्नलिखित में से, अब माफ करिए, बुरहानपुर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केला उसमें विकल्प था, केला सही निकला था मेरे। बैतूल जो है आपकी सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भिंड जो रहा अपना सरसों के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल जो है आपका वो जरदोजी पर्स के लिए प्रसिद्ध है। मंडला कोदो कुटकी, मंदसौर लहसुन के लिए, मुरैना सरसों, तो भिंड मुरैना निकटतम जिले हैं, दोनों ही जो है क्षेत्र है सरसों के लिए प्रसिद्ध है। रतलाम आपका नमकीन के लिए प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा रतलामी सेव। ऐसे ही राजगढ़ आपका संतरे के लिए प्रसिद्ध है। रायसेन बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। रीवा सुंदरजा आम के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा कृषि उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। शहडोल जो आपका है हल्दी के लिए प्रसिद्ध है। शाजापुर प्याज, शिवपुरी कपड़ा जैकेट, श्योपुर आपका अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। सतना टमाटर के लिए, सागर आपका कृषि उपकरण, आपको पता है खुरई में सागर के में बहुत ज्यादा कृषि उपकरण बनते हैं, जैसे सीडल हो गया और कल्टीमीटर वगैरह हो गया, तो ये खुरई में बहुत ज्यादा वहां के प्रसिद्ध हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं देश भर में। सिंगरौली भी आपका जो है वो कोदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है। सिवनी सीताफल के लिए प्रसिद्ध है, और सीधी आपका कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। सीहोर लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। हरदा बांस के लिए प्रसिद्ध है, और होशंगाबाद जो है वो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण लगभग 52 जिले ये हैं जो अपने एक जिला एक उत्पाद के तहत जिस चीज को इन्होंने प्राथमिकता दी है, जो यहाँ की प्रसिद्ध है, वो मैंने आपको बताया। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको ये याद होना चाहिए। अब धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक आप इतना पढ़िए। ऑल द बेस्ट।